हेलो गाइस। डेटा चोरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट क्या आप जानते हैं कि उसका किया क्या जाता है? डेटा, जिसका गूगल मीनिंग है फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश की जाएगी कि डेटा आपकी लाइफ में क्या अहमियत रखता है। आजकल जब से चाइना ने बॉर्डर पे अपना रंग दिखाना शुरू किया है, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें देखने को आ रही हैं। लाइक टिकटॉक बैन हो गया, पबजी बैन हो गया। टू बी प्रिसाइज, काफ़ी डेटा चुराने वाली ऐप्स बैन हो गई हैं। चलो, देर है दुरुस्त है, डेटा चोरी हो रही है, ये बात खुल के तो सामने है। ये सुनकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई, डेटा ही तो है, मैं कौन सा अंबानी हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, उससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। डेटा फेंको, तमाशा देखो। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम में से एक एक इंसान का डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ? लेट्स फाइंड आउट। If you take example of big companies like Google, Facebook, Instagram, ByteDance, जिनको नहीं पता है ByteDance क्या है, TikTok, इन सब कंपनीज में एक बड़ा कॉमन पॉइंट है कि ये अपनी सर्विसेज के लिए कोई चार्जेस नहीं लेती। बोलने का मतलब है कि ये फ्री है। एंड हम इंडियंस को फ्री का सब कुछ पसंद है। लाइक जियो का फ्री इंटरनेट, लंगर और शादियों का खाना। वैसे लंगर और शादियों का खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो ये कंपनीज फ्री के सर्विसेज दे के मिलियन बिलियन डॉलर कंपनीज कैसे बन गई? हाँ, एड से। कितने समझदार हो यार तुम लोग। अब तुम लोग बोलोगे कि बेचारे, ये भी ना करे ये लोग। वो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हम ऐड देख रहे हैं, वो ऐड देख के हमारे से पैसे कमा रहे हैं, राइट? बट क्या ये इतना सिंपल है? नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं स्मार्ट कोडर्स को, जो कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लिखते हैं, जो हमें हर सेकंड मॉनिटर करती हैं। हम किस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, किस पोस्ट को डिसलाइक कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम किस पोस्ट को कितने सेकंड तक देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लॉग होती हैं। लाइक ऑब्वियसली, अगर हम एक किसी पोस्ट को ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टिंग टू अस। कुछ ही टाइम में ये एल्गोरिदम्स इतनी स्मार्ट हो जाती हैं कि इन्हें पता होता है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, और हम क्या नेक्स्ट देखना चाहते हैं। अब सोचो, अगर आप एक दिन में 1 घंटा फेसबुक या यूट्यूब या कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो और उससे कंपनी $1 कमा रही है, तो अगर आप 2 या 3 घंटे उस सेम ऐप को यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कंपनी ज़्यादा अर्न करेगी। तो अब इन एल्गोरिदम्स का ये काम होता है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन उस ऐप पे रखे। इसके लिए सबसे आसान जरिया है नोटिफिकेशंस। जैसे आप थोड़ी दूर हुए मोबाइल से, ये लो न्यू पबजी वीडियो, ये लो न्यू फनी वीडियो, ये लो न्यू न्यूज़ अपडेट। और ये नोटिफिकेशंस आपकी डेली यूसेज पैटर्न के हिसाब से बेस्ट सुटेबल कंटेंट निकाल के ट्रेडिंग कर दी जाती है। अब पहले आप 1 घंटा लगे रहते थे, अब 2-3 घंटा लगे पड़े हैं। कभी कभी मोबाइल उठाओगे किसी और काम से, देखने कुछ और लग जाओगे। एंड आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी घंटों लगे पड़े हैं, साथ में उनके मॉम डैड भी। खाना खाते वक्त, सन्नास जाते वक्त लगे पड़े हैं। इसी वजह से कभी कभी 5 मिनट के काम को करने के लिए 20 मिनट भी लग जाते हैं। एक बार अपने बच्चों से, जिनके हैं, मोबाइल बैन करके देखो, जीना मुश्किल कर देंगे। घर में सब एक साथ होके भी साथ नहीं है, क्यों? क्या मिलता है हमें इतना टाइम इन ऐप्स को देख के? एंटरटेनमेंट। क्या सच में? आई एम श्योर ज़्यादा टाइम इन ऐप्स पे बिताने के बाद आपको भी लगता होगा, अरे यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, आगे से नहीं करूँगा। बट क्या आप वो फॉलो कर पाते हैं? नहीं। पहले केवल यूट्यूब आता था तो मॉम डैड बोल देते थे कि अभी तुम्हारी एज नहीं है। तो कंपनी भी तो ब्रिलियंट है, ये लो यूट्यूब किड्स, अब बच्चे भी लगे पड़े हैं। मुझे तो लगता है नेक्स्ट यूट्यूब पेट्स भी आ जाएगा, कुत्ते बिल्ली सब लगे पड़े हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आजकल दुनिया कितनी वर्चुअल हो गई है। किसको कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स आए, सब उसी में खुश रहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में तो आपको पता ही होगा, दैट वी आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स नेगेटिविटी देन पॉजिटिविटी। इफ नॉट, हियर दिस। सपोज किसी ने एक पोस्ट डाली एंड उस पर 10 कमेंट्स आए। 9 कमेंट्स उसमें से गुड लुकिंग, चार्मिंग, अच्छे दिख रहे हो, मिलते हैं, इस टाइप्स के थे। उसमें से बस एक कमेंट था जिसमें लिखा था कि क्या बेकार दिख रहा है। आपको फिर वो 9 कमेंट्स याद नहीं रहेंगे, आपको याद रहेगा वो एक कमेंट, यस द नेगेटिव वन। फिर माइंड में वही चलेगा, क्या सच में बेकार, ऐसा क्यों कहा इसने। अब ये छोटी सी कमजोरी हमारी किसी की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। नहीं पता कैसे? तो ये सुनो, हमारे कुछ पूर्वजों ने कुछ अननेसेसरी डिफरेंसेस क्रिएट किए।
जैसे कि मोटा, पतला, काला, गोरा, लंबा, छोटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम बचपन से सुनते आते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं। इसकी वजह से कुछ कंपनीज ले आती हैं ब्यूटिफिकेशन एप्स और कुछ ले आती हैं गोरा करने वाली क्रीम। अब इनके तो एड तो पता ही आपको कैसे होते हैं, इलॉजिकल। बट इसकी वजह से हमारे फिर दिमाग में ये चलता है कि मैं गोरा नहीं तो मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा, मैं मोटा हूँ तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मेरे मुंह पे पिंपल्स है तो मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि इससे ये अननेसेसरी डिफरेंसेस बढ़ नहीं रहे? इन अननेसेसरी डिफरेंसेस की वजह से बच्चे मोस्टली 10 to 15 years सफर फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन। क्या इन कंपनीज को फर्क पड़ता है कि इससे हमारे सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? जवाब आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to a great mind, fake news travels 6 times faster than true news. The truth, it is boring. आजकल जब आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या सच है क्या झूठ। न्यूज़ चैनल भी तो एक कंपनी ही है, जैसा आपको पसंद वैसा ही दिखाया जाएगा, या तो जो जितना पैसे देगा उसको उतना सपोर्ट दिया जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे वैसे ही हैं, बट एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। क्या आपने सोचा है कि न्यूज़ में इतनी नेगेटिविटी ही क्यों भरी रहती है? क्या आजकल आसपास कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा? क्यों कोई अच्छी खबरें दिखाता ही नहीं? Because negativity sells more than positivity. Can you believe that one post on Twitter, whether it is hacked or willfully written, can create chaos somewhere? अपनों से ही लड़े जा रहे हैं। अरे भाई प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो तो किसी ने ट्विटर पे बोला है इसलिए। अरे भाई दंगे क्यों फैला रहे हो तो किसी ने फेसबुक पे बोला है इसलिए। भाई मार क्यों रहे हैं तो किसी ने बोला इसलिए। आपकी यही कमजोरी किसी और की ताकत है। इंडियन बोलने की जगह हिंदू, मुस्लिम, महाराष्ट्रियन, यूपी, बिहार, राजस्थानी, तेलुगु बोल के लड़े जा रहे हैं। आई एम इंडियन या भारतवासी बोलना शुरू करो, आधी लड़ाइयाँ तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। बहुत हो गई जागरूकता। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन स्टॉप इट। आप ट्रैक करो कि एक पर्टिकुलर ऐप आप कितने देर तक यूज़ कर रहे हो और वीकली यूसेज चेक करो। एंड्रॉयड में बहुत सारी ऐप्स हैं इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, और एप्पल में तो इनबिल्ट स्क्रीन टाइम ऐप है। इन ऐप्स को यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर ऐप को कितनी देर तक यूज़ करना है इसकी लिमिट भी लगा सकते हैं। ट्रस्ट मी, इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर आपके बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं तो आप उनसे बात करो, उनको बताओ कि वो क्या खो रहे हैं और इसका आगे चल के क्या असर पड़ सकता है उनके लाइफ में। ट्रस्ट मी, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, तो आपको भी थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। यूज एड ब्लॉकर्स। यस, इट इज़ लीगल। अगर नहीं होता तो वो क्रोम का एक्सटेंशन नहीं होता। चेक करो कि आपने एक ऐप को एक पर्टिकुलर परमिशन क्यों दी है, क्या उस ऐप को परमिशन चाहिए। यूज अ सर्च इंजन दैट रिस्पेक्ट्स योर प्राइवेसी, लाइक क्वांट। अननेसेसरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दो जो आपको फालतू का आपको मोबाइल की तरफ खींचती है। मोबाइल का आविष्कार हमारे लिए हुआ था, ना कि हमारा मोबाइल के लिए। गवर्नमेंट को डेटा प्राइवेसी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए ताकि ये कंपनीज इन लूप होल्स का फायदा ना उठा पाए और डेटा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एंड मीडिया को थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा, बिकॉज देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज। किसी ने खूब कहा है, इट शुड बी हाउ समवंस हार्ट इज शुड मैटर, ना कि वो कैसे दिखते हैं। यू आर हु यू आर, दैट्स योर आइडेंटिटी। अगर प्रकृति को मानते हो तो सब प्रकृति की देन है, एंड वी शुड नॉट गो अगेंस्ट इट। एंड अगेन, आई एम इंडियन, भारतवासी बोलना शुरू करो, आधी लड़ाइयाँ तो ऐसे ही खत्म हो जाए। अभी गेमर्स के लिए वर्चुअल में क्या कपड़े या सो कॉल्ड स्किन्स लाखों में खरीद रहे हो। यहाँ किसी को पहनने को कपड़े नहीं तो किसी को रोज भूखे सोना पड़ रहा है। नाउ आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग, we live in an era where a dead tree is worth more than alive. A whale dead is worth more than alive. How can you wake up from Matrix if you don't know you are in Matrix? हाँ, किसी और की लाइन है बट सही है। Thank you guys for watching. I hope you liked my first video. Please like, share and subscribe. मिलते हैं next video में।